अस्सलामुअलैकुम या अय्युहल मुस्लिमून। मैंने पिछली वीडियोस में आपसे कहा था कि मुसलमान को मुसलमान होने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वह इस्लाम का इल्म है। हर मुसलमान को यह मालूम होना चाहिए कि कुरान की तालीम क्या है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, इस्लाम किसको कहते हैं और कुफ्र व इस्लाम में असली फ़र्क किन बातों की वजह से है। इस इल्म के बगैर कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। मगर अफसोस है कि आप इस इल्म को हासिल करने की फिक्र नहीं करते। इससे मालूम होता है कि अभी तक आपको एहसास नहीं हुआ कि आप कितनी बड़ी नेमत से महरूम हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ अपने बच्चों को दूध उस वक्त तक नहीं देती जब तक कि वह रोकर नहीं मांगता। प्यासे को जब प्यास लगती है तो वह खुद पानी ढूंढता है और खुदा उसके लिए पानी भी पैदा कर देता है। जब आपको खुद ही प्यास ना हो तो पानी से भरा हुआ कुआं भी आपके पास आ जाए तो बेकार है। पहले आपको खुद समझना चाहिए कि दिन से नावाकिफ रहने में आपका कितना बड़ा नुकसान है। खुदा की किताब आपके पास मौजूद है मगर आप नहीं जानते कि उसमें क्या लिखा है। इससे ज्यादा नुकसान की बात और क्या हो सकती है। नमाज आप पढ़ते हैं मगर आपको नहीं मालूम उस नमाज में आप अपने खुदा से क्या अर्ज करते हैं। इससे बढ़कर और क्या नुकसान हो सकता है। कलमा जिसके जरिए आप इस्लाम में दाखिल होते हैं उसके मानी तक आपको मालूम नहीं। आप नहीं जानते कि इस कलमे को पढ़ने के साथ आप पर क्या जिम्मेदारियां पड़ती है। एक मुसलमान के लिए क्या इससे बढ़कर कोई नुकसान हो सकता है। खेती के जल जाने का नुकसान आपको मालूम है, रोजगार न मिलने का नुकसान आपको मालूम है, अपने माल को खत्म होने का नुकसान आपको मालूम है, मगर इस्लाम से नावाकिफ होने का नुकसान आपको मालूम नहीं। जब आपको इस नुकसान का एहसास होगा तो आप खुद आकर कहेंगे हमें इस नुकसान से बचाओ, और जब आप खुद कहेंगे तो इंशाअल्लाह इस नुकसान से बचाने का इंतजाम भी हो जाएगा। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से और आपकी दुआ से हमारी सीरीज द ईमान की हकीकत आज मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही जल्दी हम नई सीरीज के साथ फिर से हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। जब तक के हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल द बेसिक फिलोसफी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और याद रहे, अच्छी बातों को आगे पहुंचाना सदका जारिया है। क्या पता आपके इस शेयर से कोई इसके ऊपर ईमान लिया है और अमल करने लगे तो आपको भी इसका सवाब ता क़यामत तक का मिलता रहेगा इंशाअल्लाह।